राज्य में जातीय हिंसा शुरू हुई थी, उसके बाद अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा आया है। अब आप सोचिए ना, जिस देश में हम एक मणिपुर के जनता की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, और 2 साल तक उनको अपने हालात पर हम छोड़ दें, एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री, एक ऐसी सरकार जो न तो मणिपुर की चिंता करती है, न नॉर्थ की चिंता करती है, उन्हें वोट बैंक के स्टेट की चिंता है, जहां एक एमपी हैं, जहां 2 एमपी हैं, जहां कोई मतलब नहीं है चुनाव का, जहां पैसे से चुनाव होते हैं, पैसे से स्टेट चलती है। इनको लगता है कि नॉर्थ जो है वो मेरे खैरात पर जिंदा रहता है। जो भी सरकार आती है उन्हें लगता है ये मेरे खैरात पर, नॉर्थ का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह भूटान को ये छोड़ देते हैं, नॉर्थ को छोड़ देते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में मेरा मानना है कि आंख में धूल झोंकने वाली जो बात है, जो सियासत है बीजेपी की, आप इससे आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए सियासत करते। उन्हें संविधान से, उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से, देश की इकोनॉमी से, देश के युवाओं से, देश के 140 करोड़ जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। देश भाड़ में जाए, देश टुकड़े टुकड़े हो जाए, देश बढ़ जाए, अलग अलग हो जाए, चलेगा। इनकी सियासत और सत्ता बनी रहनी चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए, और झूठ के नींव पर इनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। सर, राजस्थान में मंत्री ने फोन टैपिंग में एक बयान दिया है। राजस्थान सरकार में भाजपा के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया, कहा है उनका फोन टैप किया जा रहा है। इसमें कौन बहस है? तो पूरा का पूरा, जब मेगासिस केस को आप देख लीजिए ना, पेगासिस को, उसका याद करिए। यहाँ एक अंडरग्राउंड पूरी सिस्टम बैठा ली गई, पूरा कई बार चर्चा हुआ। लोग तो अब यहाँ तक है कि कोई बात करने से फोन को हटा करके रखते हैं, उल्टा करके रखते हैं। लगता है कि कोई मंत्रालय कोई सुन रहा है, हर लोगों की जासूसी हो रही है। देश के लिए कितना खतरनाक समय है। एक हाथ से दूसरे हाथ को भरोसा नहीं बच गया है। हमें तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और डोभाल का टेप कर रहे होंगे, या डोभाल जी नरेंद्र मोदी जी का टेप कर रहे होंगे, और नरेंद्र मोदी डोभाल मिलकर के अमित शाह जी का टेप करवा रहे होंगे, और अमित शाह जी नरेंद्र मोदी डोभाल का टेप करवा रहे होंगे। जो मैं समझ रहा हूं, जो हालात है, आप कह रहे हैं मंत्री और मुख्यमंत्री, मैं तो यहां तक समझ सकता हूं कि गडकरी जी का सारा फोन टेप हो रहा हो, राजनाथ सिंह जी का सारा फोन टेप हो रहा हो, अमित शाह जी का फोन टेप हो रहा हो। देखिए, आज के डेट में सुपर पावर कौन है? ना रॉ, ना आईबी। इस कंट्री में यदि सुपर पावर कोई है, और नरेंद्र मोदी जी किसी के आंख कान हाथ से चलते हैं, तो वो डोभाल जी है। डोभाल जी जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, आज के डेट में कंट्री में वही होगा, और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खतरा है। हमारी संवैधानिक सामाजिक स्वतंत्रता पर हमला है, और जब देश के किसी स्वतंत्रता पर हमले हो तो समझिए वो देश का नाश है। हम बिहार विधानसभा चुनाव को तनिक भर भी प्रभावित नहीं करते। देखिए, दिल्ली चुनाव में ख्वाबी पुलाव क्यों पकाते हैं बीजेपी वाले? एक व्यक्ति, देखिए, 2 अहंकारी व्यक्ति हैं, एक बड़ा एक छोटा। हम बड़ा तो हम बड़ा, ये दोनों व्यक्ति के बीच शीतयुद्ध और लड़ाई चल रही थी। अरविंद जी बीजेपी के ही तो प्रोडक्ट थे, और बीजेपी ने ही तो लाया था। और अरविंद जी जब आए थे तो बीजेपी आई थी, अरविंद जी गए हैं तो बीजेपी जाएंगे। और दिल्ली की जनता बहुत ही
सुलझी हुई समझी हुई है। कांग्रेस हम लोगों ने, देखिए इस बात को समझिए, कौन क्या बोल रहा है ये नहीं है। कांग्रेस यदि पहले से ही 6 महीना साल भर से यदि विकल्प बन गई होती तो आज बीजेपी को जनता चुनती ही नहीं। जनता चुनना था अरविंद के खिलाफ, अरविंद के झूठ के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। इतना ना 3 बार में ये झूठ बोले ना, क्योंकि देश की पढ़ी लिखी और समझदार जनता दिल्ली में रहती है तो वो उब चुके थे। अब तो जल्दी से हवा को प्रदूषण, डबल इंजन की सरकार हो गई। अब तो हवा हम लोग को साफ मिलेगा, जमुना जल्दी साफ हो जाएगा। झूठ के पुलिंदे जो नरेंद्र मोदी जी ने जो जो बात कही है, तो ये बड़े मियाँ तो भर में कितने बड़े झूठे को जनता ने भरोसा नहीं की। और कांग्रेस जो शीला दीक्षित देश में विकास किया था उस पर भी भरोसा हम नहीं कर पाए, या हम भरोसा जीत नहीं पाए, या भरोसा हम दिला नहीं पाए। देखिए चुनाव अब दिल दिमाग से लड़ना हो। बीजेपी 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है। परसों ही नरेंद्र मोदी शुरू कर दिए बिहार का चुनाव, और अब आरजेडी के बड़ा सिपहसालार हो गए। देखिए आप समझिए, आरजेडी को चेता रहे कि कांग्रेस तुम्हें भी खत्म करेगा। नक्सली गिरोह, जातिवाद, आम आदमी की, गरीब कमजोर ईबीसी ओबीसी की बात करना जातिवाद थोड़ी है। आरक्षण के अधिकार की बात करना जातिवाद, और जाति जनगणना की बात करना जातिवाद थोड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसको समझिए। बीजेपी दिल्ली में अपने बना रहना चाहती है और स्टेट में अपने फायदे के लिए सभी को खुश रखती है। बीजेपी अपने पैसे पर सेट करती है कैंडिडेट, आप उठा के देखो, अपना पैसा लगाती है। क्षेत्रीय पार्टी जो है अपना पैसा वो लगाती है और कैंडिडेट तय करती है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी किसी से एक्सटर्नल इंटरनल कोई समझौता कर सकता है। तो मेरा मानना शुरू से है कि क्षेत्रीय पार्टी को आप उठा के देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उसका तालमेल घालमेल होता है। इस कंट्री में बीजेपी अपना सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मानती है। तो इस कंट्री को सेव करना है और बीजेपी से देश को बचाना है, तो कांग्रेस के अलावे कोई रास्ता नहीं है। कोई कुछ बोल ले, कांग्रेस यदि मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी तो लोग कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। कांग्रेस यदि ढुलमुल राजनीति करेंगी और इसी तरह सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हम लड़ते रहेंगे तो फिर हम पर भरोसा नहीं करें।